दर्शकों से एक अनुरोध जी कर लूं परवेज? जी जी। मैं आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध करता हूँ कि जो आप हमारी वीडियो देखते हैं ना, हम कोई बिल्कुल भगवान के अवतार नहीं है कि हमें सब कुछ पता है। हमारे अंदर भी कमियां है, चूंकि अपने क्षेत्र में आप सबसे बेहतर चीजों को जानते हैं, आप सारे कैंडिडेट्स को जानते हैं। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप परवेज भाई के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर कहीं भी या यहीं पे कमेंट बॉक्स में जो आपकी शंकाएं, जो आपकी इच्छाएं, जो आप चाहते हैं या जो आप जानते हैं इस विश्लेषण को इस लेकर विश्लेषण को लेकर या उसके बारे में आप कृपया जरूर बताएं। और चूंकि अगली सीट के बारे में परवेज भाई पहले बताते हैं कि अब हम किस सीट पर चर्चा करेंगे, तो जो सीट के जो दर्शक हैं वो कृपया वो भी अपने सवाल। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। वहीं हम भी अलग अलग विधानसभा सीटों के जो वर्तमान सियासी समीकरण है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, पूर्व के नतीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सहारनपुर जनपद की बेहद हॉट सीट माने जाने वाली सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर, क्योंकि सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर जहां समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी और उन्हीं के दल से चुनौती मिल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर एक बार फिर बड़ा प्रयोग कर सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई आपका। लोकेश जी, सहारनपुर देहात विधानसभा सीट जो बड़ी चर्चित विधानसभा सीट है और सहारनपुर देहात विधानसभा सीट सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ी मुफीद मानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी का भी इस क्षेत्र में बड़ा असर रहा है, लेकिन पिछले दो चुनाव, चाहे वो 2017 का हो, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, इन चुनावों में विपक्षी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन इस सीट पर किया है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? देखो, 2022 का जब चुनाव हुआ था इस सीट पर, तब इमरान मसूद किस पार्टी में थे? समाजवादी पार्टी के साथ। पार्टी में। आसू मलिक भी उसी पार्टी से विधायक हैं जी। और तभी इन्होंने खूब चर्चा फैलाई थी कि इमरान मसूद ने ईमानदारी से मेहनत की और आसू मलिक को विधायक बनवाया। जी आज उल्टा है, आज इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में है, जी। आसू मलिक समाजवादी पार्टी से भावी उम्मीदवार है। उनका टिकट उम्मीद है कि हो जाएगा, हम ये मान के चलते सिटिंग एमएलए हम ये मान के चलते उनका टिकट हो रहा है। लेकिन एक जो समीकरण है इमरान मसूद वाला, उसके बारे में हम क्या फिलहाल कह सकते हैं कि इमरान मसूद गठबंधन का धर्म का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ईमानदारी के साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से इस सीट पर एक बड़ा फैक्टर तो रहेगा कि इमरान मसूद ईमानदारी से गठबंधन के साथ चलेंगे या थोड़ी सी इधर उधर की बात रहेगी। अब इन दोनों यहाँ के बाद सिलसिला अब इन दोनों कंडीशन में चर्चा करते हैं। अगर इमरान मसूद सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार आसू मलिक का ईमानदारी से समर्थन करते हैं, हालांकि जब वो उसी राजनीतिक दल के गठबंधन में है तो ईमानदारी और उसका तो आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन रहता है जी और सपा कांग्रेस गठबंधन में आसू मलिक उम्मीदवार होते हैं, तो क्या परिस्थिति मानते हैं? और सपा कांग्रेस का गठबंधन अगर नहीं रहता और कांग्रेस का उम्मीदवार अलग लड़ता है, क्योंकि जिस तरह से इमरान मसूद सार्वजनिक मंच से ऐलान कर चुके शाहनवाज खान के लिए कि आपको सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे, हालांकि अब चर्चाएं कुछ और चल रही हैं, तो उस पर अगर सपा कांग्रेस गठबंधन में आसू मलिक उम्मीदवार होते हैं, फिर आपको क्या लगता है? देखिए, अगर गठबंधन में उम्मीदवार रहते हैं तो मजबूत कैंडिडेट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी हवा भी चल रही है फिलहाल। और मुद्दा वही आएगा कि इमरान मसूद की वजह से कई बार यहाँ विपक्ष असहज हो जाता है, उनके बयानबाजी के चक्कर में हो जाता है कई बार, और कई बार अलग लाइन ले भी लेते हैं पार्टी से। उनका इतिहास रहा है, यहाँ तक कि इतिहास रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के किसी विधायक को हरवा दिया था निर्दलीय चुनाव जीत करके। जब सीट जो बेट सीट है मुजफ्फराबाद होती थी, जगदीश राणा को उन्होंने चुनाव हरवाया था। तो हमेशा विपक्ष के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनकी धड़कनें बढ़ी रहती है कि इमरान मसूद का क्या रोल रहेगा। लेकिन क्या 2007 जैसी परिस्थिति अब 2026 में भी है? उसको लेकर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। निसंदेह परिस्थितियां नहीं है। हम जो विश्लेषण करेंगे इस आधार पर नहीं कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जितनी भी पार्टी है उनके दिल की धड़कन तो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अब आज आप आइए, सहारनपुर देहात विधानसभा सीट के एक्चुअल में होने वाला क्या है। आसू मलिक पिछली बार चुनाव जीते थे, इसमें कोई शक नहीं, इमरान मसूद साथ थे, उन्होंने साथ दिया भी होगा जब ये चुनाव आराम से जीत पाए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक तो इमरान मसूद का फैक्टर उतना इफेक्टिव वहां मुझे मेरे विचार से पर्सनली ऐसा नहीं रहेगा, चूंकि इसकी वजह है, दो वजह है। इसकी वजह है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन जमीनी लेवल पर बहुत मजबूत हो चुका है, आम वोटर के बीच में वो जगह बना चुका है। ये अभी आपको ये धरने प्रदर्शन हुए, अभी संसद भवन में हुआ है, अभी जो पीएम हाउस पे हुआ है, अखिलेश और राहुल गांधी वहां मौजूद थे। ये जो अभी जो डिम्पल
यादव ने वहां उनके बीच में थी, जो जेएनजी का मूवमेंट चल रहा था। ये सब चीजें, इन सब का जो आम जन है, आम वोटर है, उनके बीच में जो पहले कभी खाइयां होती थी ना गठबंधन होने के बाद, वो इस बार नहीं है। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर दलित वोटर का फैक्टर, जो 2024 में आपके सामने क्लियर हो चुका था कि दलित वोटर कहीं भी बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएगा। लेकिन उस सीट पर अलग कंडीशन है, सामान्य विधानसभा सीट है वो, और सामान्य विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था दलित उम्मीदवार उतारकर। उसी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी दलित उम्मीदवार अजय सिंह को उतारकर प्रयोग किया था। दोनों राजनीतिक दलों ने सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारे थे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि दलित वोटर वहां बड़ी संख्या में है भी, मुस्लिम और दलित की वो सीट मानी भी जाती है। और बहुजन समाज पार्टी ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार फिरोज आफ्ताब को उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चाएं हैं, भविष्य में क्या होगा कुछ भी, क्योंकि राजनीतिक दलों को ही फैसला लेना है कि किसको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन अभी तक चर्चा है कि हो सकता है जगपाल सिंह जो पूर्व विधायक है और क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं कि उन्हीं का टिकट होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन है सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारकर, क्या भारतीय जनता पार्टी सपा कांग्रेस गठबंधन को एक बड़ी चुनौती दे सकती है? चुनौती होगी या फिर वॉक ओवर भी तो हो सकता है। अब इसे केवल चुनौती क्यों मानते हैं? एक वॉक ओवर भी तो हो सकता है। इनको चुनाव तो पहले ही लड़वाया था ना, पिछले चुनाव भी तो में चुनाव आए थे ना, वो आशु मलिक के सामने लड़े थे ना। यही से जो आप बता रहे हैं, सीनियर रखा था भाजपा ने, सामान्य सीट में दलित उम्मीदवार लेके आए। लेकिन उस चुनाव में बसपा का भी तो दलित उम्मीदवार। तो बसपा को आज आप कहां समझ रहे हैं? आज बसपा बिल्कुल मजबूत नहीं परवेज भाई, मैं बार बार कह रहा हूं। तो उसी के चलते तो हम कह रहे हैं कि अगर वो बीएसपी का जो परंपरागत वोटर है वो अपने सजातीय कैंडिडेट के पास शिफ्ट हो गया, फिर क्या परिस्थिति बनेगी? आप बताइए, अगर वो परंपरागत वोट बैंक है जो बचा हुआ है, परंपरागत वोट बैंक पूरा नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर वो शिफ्ट हो भी गया जगपाल सिंह की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? वो 67,000 वोट तो पिछले चुनाव में बसपा, पिछला चुनाव इस चुनाव में भूल जाओ। 2024 के बाद में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। मैं इस बार इस बात को रेखांकित करता हूँ। और अभी भी जो मायावती के स्टैंड है बीजेपी के पक्ष में, आज देखिए बीजेपी के खिलाफ माहौल है, इसमें तो किसी को शक नहीं है, पूरे देश में माहौल बना हुआ है। अब जब ऐसे माहौल में जो भी बीजेपी के साथ स्टैंड ले रहा है, वो सब के सब कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। तो बसपा तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, क्योंकि वो सीधे सीधे स्टैंड ले रही है भाजपा के फेवर में, मायावती। तो बसपा आप पक्का मान के चलिए, मेरा पर्सनली मानना ये है, और देखना भी ये होगा भी, मुझे पक्की उम्मीद है कि बसपा तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, चूंकि मायावती जी भाजपा के पक्ष में स्टैंड ले रही है। ये फैक्टर तो आपका यहाँ आता है। एक बात जरूर है कि बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे कौन? मुस्लिम फिरोज आफ्ताब जी। फिरोज आफ्ताब जी बहुत अच्छे वक्त है और बड़े अच्छे इंसान, बड़े अच्छे नेता भी रहे सपा। लेकिन चूंकि पार्टी का चुनाव, ये फर्क डाल देगा। दूसरी बात, मुस्लिम वोट में दरार नहीं आने वाली है। देखिए, अगर कि मुस्लिम कम्युनिटी का लगभग 80-85% वोट एक मुश्त चला था गठबंधन के साथ, तो उसे एक मुश्त वोट जाना ही मानते हैं कि एक तरफा गया, वो 10-5 हजार वोट इधर उधर हो जाए, वो ज्यादा बड़ा स्टेक माना नहीं जाता। तो मुस्लिम वोट में तो दरार नहीं आने वाली है, क्योंकि पक्का मान के चलिए मुस्लिम वोट का लगभग सारा हिस्सा गठबंधन के साथ जाए, वो किसी भी सीट पर कोई भी कैंडिडेट हो। क्या वो जो अक्सर चर्चा आप करते रहते हैं, चर्चा होती है कि इस देश में, प्रदेश में 2 वोट है, एक भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला, एक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला। बिल्कुल, तो वही कंडीशन वही कंडीशन है कि बिल्कुल वही कंडीशन है। तो क्या इसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा कि इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है, लेकिन करने में सफल हो पाएगी, मुझे तो इसमें बहुत बड़े वाला संदेह है भाई। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। एक चीज बड़ी लोकेश जी चर्चा रहती है आशु मलिक को लेकर, क्योंकि विधायक हैं उस क्षेत्र के। आशु मलिक पर एक तो बड़ा आरोप लगता है कि वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि वो अपना अधिकतर समय लखनऊ की सियासत में देते हैं। क्षेत्र में उनकी जो सक्रियता है, जो उनकी भूमिका है, वो बड़ी कम नजर आती है। कोई समय होता है जैसे अन्य विधायक, चाहे हमारे क्षेत्रीय विधायक किरण सिंह जी हो, वो जब कहीं लखनऊ या किसी समिति की मीटिंग के लिए जाते हैं तो पोस्ट करते हैं कि मैं आज उस कारणवश लखनऊ में रहूंगा, इसलिए क्षेत्र के लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। आशु मलिक के लिए कंडीशन दूसरी है, वो क्षेत्र में अपनी उपस्थिति होने को बताते हैं कि मैं क्षेत्र में आज अवेलेबल हूं। देखिए, किरण सिंह का तो आप जिक्र छोड़ दो, तो एक तरीके से एक मिथक बन चुके, तो लीजेंड बन चुके, उनसे तो आप तुलना मत कीजिए। उनका तो काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और मुझे आश्चर्यजनक है भाजपा को विधायक भी इस तरह से काम कर सकता है। आपको पता है मैं भाजपा का विरोधी आदमी हूँ, लेकिन किरण सिंह ने सारी चीजें धो रखी है, उनका तो आप जिक्र बंद कर दीजिए। आशु मलिक का उनका कोई, आप उनका वो नहीं कर सकते, कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते।
आसू मलिक के साथ में ये चीज जो आप बता रहे हैं ना, वास्तविक क्षेत्र में कम रहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं और ये भी नाराजगी भी होती है। जाहिर सी बात है, सिटिंग एमएलए है, कुछ लोगों में नाराजगी निश्चित तौर पर वैसे भी होगी, एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, वो होगी जरूर उनके साथ में। लेकिन समीकरण ये है परवेज भाई कि उनका जीतना इसलिए आसान है कि देश का प्रदेश का माहौल जो है ना, वो उनकी जीत के पक्ष में खड़ा है फिलहाल। यानी उनकी कोई भूमिका इतनी खास नहीं है, टिकट महत्वपूर्ण है। टिकट महत्वपूर्ण है, बस उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो लगता है शायद इस बार भी उनकी किस्मत जोर मार सकती है टिकट के साथ। टिकट के साथ। इसके अलावा दूसरा एक और आरोप विधायक पर लगता है, आप भी क्योंकि सक्रिय हैं, आप भी, ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र के बारे में आप नहीं जानते, आसू मलिक पर जातिवाद का बड़ा आरोप लगता है। हाँ, जातिवाद तो हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल आरोप लगते होंगे और किसी हद तक शायद सही भी हो, मैं तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इल्जाम तो है, लोग लगाते हैं। सच्चाई कितनी है वो तो आज आसू मलिक बेहतर बता सकते हैं, जनता बता सकते हैं, लेकिन इल्जाम तो उनके ऊपर लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, जगपाल सिंह, दलित नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल से सहारनपुर मंडल के सबसे बड़े दलित नेता ना हो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता, कई बार विधायक भी रहे हैं, तो क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कारगर साबित नहीं होंगे? देखिए, टिकट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर टिकट होता है। अब जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे अजय सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसका बात यह है परवेज भाई कि जब किसी पार्टी को लेकर के एक उल्टी लहर चली हो, हवा उसके खिलाफ बह रही हो, तब ये चीजें, इनका फैक्टर बहुत कम बचता है। आज की तारीख में ना इस सीट पे ही केवल के पूरे प्रदेश में हवा आम आदमी समझ नहीं पा रहा, अंडर बहुत करंट है। भाजपा के समर्थकों को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सच यही है कि भाजपा के खिलाफ माहौल बहुत बुरी तरह बना हुआ है। ये आप सोशल मीडिया को उठा के भी देख सकते हैं। इवन सबसे बड़ा लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी किसी पोस्ट पे उनकी जो वीडियो है इंस्टाग्राम, आ जाइए और फिर गालियां चेक कीजिए, गिनती कीजिए। आप किसी और लीडर को देख लीजिए, किस कदर जनता में आक्रोश है, इमेजिन नहीं कर पा रहे भाजपा के समर्थक, अंदाज ही नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे 2024 के यूपी के लोकसभा चुनाव में अंदाज ही नहीं लगा पाए थे नाराजगी किस कदर है, वो सामने आई थी सीटों की हार में। उससे ज्यादा बुरी स्थिति भाजपा की इस चुनाव में होने वाली है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारा आप तो सड़क पर रहते हैं। अच्छा, सहारनपुर देहात विधानसभा जो सीट है वो अर्ध शहरी विधानसभा सीट है, शहर का भी कुछ हिस्सा आता है और बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र भी उसमें आता है। देहाती उसका नाम है, सहारनपुर देहात के नाम से जानी जाती है। तो क्या उस मिश्रण आबादी में समाजवादी पार्टी अपना एक बार फिर जलवा बरकरार रख पाएगी? देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि उनके ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है। जब किसी नेता के ऊपर जातिवाद का आरोप लग जाता है ना, तो उसकी जाति उसके पीछे लामबंद हो जाती है। एक मनोवैज्ञानिक कारण है सीधे सीधे। और जब ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी के ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है, दूसरी जाति छिटकने लगती है। लेकिन फिर वही जो गठबंधन की जो फिलहाल मजबूत गांठ लगी हुई है ना, ये गांठ उन सारे आरोपों को पीछे छोड़ देती है। लेकिन उनके खिलाफ अभी उनकी ही समाज के नारा लगा रहे हैं कि तेली ही लाए थे, तेली ही भगाएंगे। ये तो चलता है राजनीति। तो आपके यहाँ देख लीजिए, और बहुत सारी सीटों पर देख लीजिए, आप शामली में देख लीजिए, मेरठ में देखिए, मुजफ्फर में देखिए, लगभग हर पार्टी के में ये कंडीशन चल रही है। कोई नेता आता है, उसके पीछे 5-7 लोग नारा लगाते, बड़ी तेजी में लगाते, लगता बहुत विरोध है। ऐसा नहीं है। जब वोटिंग डालने जाता है ना आदमी, तो 2-3 चीज देखता है कि सरकार के खिलाफ हम है कि नहीं। पहले चीज, सरकार कहाँ खड़ी है। अगर आप सरकार के खिलाफ मन बना के आए हैं, तो अपने जो जिसका आप वोट देने जा रहे हैं, जो जिसका टिकट है, तो उसके आप 10 कमी नजरअंदाज करें, चल ठीक है यार, कम से कम सरकार को तो वोट नहीं जाएगा। यानी आप सरकार को वोट देना नहीं चाहते। जब आप सरकार को वोट देना नहीं चाहते, जो सबसे मजबूत आपको कैंडिडेट विपक्ष का दिखाई देगा, जो है यानी सरकार बीजेपी है फिलहाल, आपने बीजेपी को वोट नहीं देना है, नेचुरली बात है। तो फिर आप देखेंगे सबसे मजबूत कौन है, ताकि आपका वोट बीजेपी के पक्ष में ना चला जाए। यानी अगर आपका कैंडिडेट हार भी गया तो आपका वोट बीजेपी के पक्ष में चला गया नेचुरली। फिर वोटर सोचता है यार ये कैंडिडेट कौन है जो बीजेपी को हरा देगा। फिर उस कैंडिडेट की 10 कमी भी कुछ छुप जाएंगे, वो वोट वहां दे जाएगा। ये यहाँ का सिनेरियो कुछ इस टाइप का है फिलहाल। तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जिस पर हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे सवाल आपके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपकी विधानसभा सीट पर क्या समीकरण है, हो सकता है कि हमारा जो एंगल है वो अलग हो और आपकी कोई अलग जानकारी हो, उस पर भी हम चर्चा कर सकेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में वो जानकारी हमें देंगे। और आगे भी तमाम सीटों को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। आपके दर्शकों से अनुरोध जी, मैं आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध करता हूँ कि जो आप हमारी वीडियो देखते हैं ना,
हम कोई बिल्कुल भगवान के अवतार नहीं है कि हमें सब कुछ पता है। हमारे अंदर भी कमियां है, क्योंकि अपने क्षेत्र में आप सबसे बेहतर चीज को जानते हैं, आप सारे कैंडिडेट्स को जानते हैं। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप परवेज भाई के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर कहीं भी या यहीं पे कमेंट बॉक्स में जो आपकी शंकाएं, जो आपकी इच्छाएं, जो आप चाहते हैं या जो आप जानते हैं इस विश्लेषण को इस लेकर विश्लेषण को लेकर, या उसके बारे में आप करके जरूर बताएं। और चूंकि अगली सीट के बारे में परवेज भाई पहले बताते हैं कि अब हम किस सीट पर चर्चा करेंगे, तो जो उस सीट के जो दर्शक हैं वो कृपया वो भी अपने सवाल रखें, ताकि उनके नाम और फोटो समेत हम उनके जिक्र के साथ उन सवालों का जवाब दे सकें। देवबंद विधानसभा सीट जो है सहारनपुर देहात 4 नंबर विधानसभा सीट है, और देवबंद विधानसभा सीट जो है वो 5 नंबर विधानसभा सीट है। इसके बाद हम देवबंद विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपनी जो फेसबुक पेज है उस पर एक पोस्ट करेंगे। आप अपनी राय और अपनी जो तर्क हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके सवालों को शामिल करके उनका जवाब दे सके। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। जय हिंद।